Hello friends, my name is Kiran and I welcome you to my channel Petrators English Academy. आज मैं आपके साथ ग्रामर का लेसन 5 डिस्कस करने जा रही हूँ। अभी तक हमने सेंटेंस की टाइप्स, प्रेडिकेट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, ये सभी चीजें डिस्कस की हैं। आज हम आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। नो डाउट ये जो टॉपिक है ये काफी सिंपल लगता है देखने में, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आर्टिकल्स के बिना हमारा कोई भी सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट है। तो हम शुरू करते हैं। आर्टिकल्स बेसिकली होते क्या हैं? आर्टिकल जो वर्ड है वो एक लिमिटिंग वर्ड है। दैट मीन्स उसे हम कभी भी अकेला यूज नहीं कर सकते। ये हमेशा एक इंपॉर्टेंट वर्ड के साथ यूज होता है। और वो इंपॉर्टेंट वर्ड किसे डिनोट करता है? वो डिनोट करता है किसी एक पर्टिकुलर थिंग या किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, किसी ग्रुप या किसी क्लास में से। ये दो तरह के होते हैं। पहले हमारे होते हैं डेफिनेट और सेकंड होते हैं इनडेफिनेट। जो डेफिनेट आर्टिकल है वो सिर्फ एक ही है, विच इज THE। ये आर्टिकल किसे डिनोट करता है? ये करता है किसी एक क्लास को, किसी एक इंडिविजुअल को या किसी एक ग्रुप को। फाइन। और जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं वो दो हैं, A एंड An। ये दोनों किसी एक इंडिविजुअल को, किसी एक चीज को जो कि किसी क्लास या किसी ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, उन्हें डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ए को। एवरी सिंगुलर नाउन विच स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट्स स्टार्ट्स विद ए। अब जितने भी सिंगुलर नाउन्स हैं जो कि एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, अब जो वॉवल्स हैं वो होते हैं AEIOU, और इन वॉवल्स के अलावा जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं एक अल्फाबेट में, उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। अगर आपने एडजेक्टिव की वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने इन सभी के डिफरेंस के बारे में बताया है और सिलेबल के बारे में भी बताया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप उसे देखें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। जो सिंगल ए है वो किन वर्ड्स के साथ लगेगा? वो सिंगुलर नाउन्स जो कि एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं। फाइन। एग्जाम्पल अ कैट। अब कैट जो है वो C से स्टार्ट हो रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, और कैट सिंगल है। दैट्स वाई हम इसके आगे A लगाएंगे, ना कि एन या द। अब ये तो था एक सिंपल सा इसे समझने के लिए, इसे याद रखने के लिए। इस आर्टिकल के दो स्पेशल केसेस हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इन्हें याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरी सिंगुलर नाउन विच स्टार्ट्स विद O बट साउंड्स लाइक V। हर वो सिंगुलर नाउन जो O से स्टार्ट होता है, लेकिन जब हम उसे प्रोनाउंस करते हैं तो व की साउंड आती है। फॉर एग्जाम्पल अ 1 रुपी नोट। अब जब मैंने 1 बोला तो 1 लिखने के टाइम पर तो हम O से शुरू करते हैं, लेकिन जब हम इसे बोल रहे हैं तो व यानी V की आवाज आ रही है। फाइन। तो इसके साथ हम अ लगाएंगे। वन मोर एग्जाम्पल अ 1 eyes man। एक आंख वाला आदमी। अब 1 O से शुरू हो रहा है लेकिन साउंड जो है व की आ रही है। तो हमारा सेकेंड केस क्या कहता है? एवरी सिंगुलर नाउन विच स्टार्ट्स विद U। हर वो सिंगुलर नाउन जो U से स्टार्ट हो रहा है, और हर वो सिंगुलर नाउन जो U से स्टार्ट होकर E से एंड हो रहा है, और उसकी जो साउंड है वो भी U की ही आती है स्टार्टिंग में, उसके साथ हम अ लगाएंगे। लाइक एक अ यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में क्या है? शुरू वो U से हो रहा है और इसकी साउंड भी U से ही है, लेकिन एंड वो कर रहा है ई की साउंड से। फाइन। तो इसके साथ हम लगाएंगे अ। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लास्ट में ई की साउंड जहां पर नहीं आ रही, लेकिन स्टार्टिंग में U की आवाज आ रही है। अ यूरोपियन। अब यूरोपियन में हम जब लिखेंगे तो E लिखेंगे, लेकिन जब इसे बोल रहे हैं तो U आएगा। फाइन। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स होंगे, अगर आप इन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। इसमें इतना ज्यादा हाइपर या फिर बॉदर करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पढ़ने के बाद ये सारी चीजें जो हैं याद हो जाएंगी। सेकेंड हमारा है एम।
एन इज यूज्ड विद एवरी सिंगुलर नाउन दैट स्टार्ट्स विद अ वॉवल। अब इसे याद रखना बहुत ही सिंपल है, हर वो सिंगुलर नाउन जो एक वॉवल से स्टार्ट हो रहा है उसके साथ हम एन यूज करेंगे। ए ई आई ओ यू हमारे वॉवल्स होते हैं। फाइन, एग्जाम्पल इज एन एप्पल, एन एग, एन अम्ब्रेला, एन अमेरिकन एटसेट्रा। अब इसका भी एक स्पेशल केस है, इट इज ऑल्सो यूज्ड विद अ सिंगुलर नाउन दैट स्टार्ट्स विद द कॉन्सोनेंट। ये उन सिंगुलर नाउन्स के साथ भी यूज होता है जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनकी जो साउंड है वो 3 तरह की होती है। बोलने के टाइम पर साउंड वो होती है जब हम बोलते हैं और वो किसी और चीज की साउंड आ रही है, अ, ओ एंड ई। फाइन, इन तीनों की जब साउंड आएगी बोलने के टाइम पर उनके साथ भी हम एन लगाएंगे। एन, एम, पी। अब एम जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन बोलने के टाइम पर एम, अगर आप धीरे बोलें तो ऐसा लग रहा है हम ए एम बोल रहे हैं। स्टार्टिंग में ए साउंड आ रही है तो इसके साथ एन लगेगा। उसी तरह से एन एस एच ओ, एन एम सी ए, एन आर। आर में भी हम अ की साउंड से जो है शुरू कर रहे हैं इस वर्ड को प्रोनाउंस करना। एन ऑनेस्ट मैन एटसेट्रा। ये था हमारा एन की यूजेज के बारे में। अब हम अपने डेफिनेट आर्टिकल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल माना जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द यूज ऑफ दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश ग्रामर। इट इज यूज्ड, अब इसके काफी सारे केसेस हैं, अगर आप इन्हें नोट कर लें या आप इस वीडियो को सेव भी कर सकते हैं, इनके स्क्रीनशॉट्स लेकर रखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन इन्हें याद करने के लिए इन्हें बार बार पढ़ना पड़ेगा, इस वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा, और आई एश्योर यू इसको देखने के बाद आप कभी भी द के यूजेज को जो है भूलेंगे नहीं। फर्स्ट इज व्हेन सेम थिंग और पर्सन इज मेंशन्ड अगेन, दैट इज अ पर्टिकुलर थिंग और अ पर्सन। अब आपने देखा होगा कि हम सेंटेंस में कई बार एक चीज को बार बार बोलते हैं। फाइन, जैसे यहां पर लिखा है आई बॉट एन ऑरेंज, द ऑरेंज इज वेरी स्वीट। अब मैंने फर्स्ट लाइन में बोला कि मैं एक ऑरेंज लेकर आई हूं, उसके बाद मैंने कहा वो जो ऑरेंज है वो काफी स्वीट है, तो उसे दोबारा जब मैंने यूज किया है, दोबारा से उसे एम्फेसिस दिया है, तो उसके साथ मैं द लगाऊंगी। फाइन, सेकेंड इज बिफोर हिस्टोरिकल एंड पब्लिक प्लेसेस। अब जितनी भी हिस्टोरिकल प्लेसेस और पब्लिक प्लेसेस के नाम आएंगे उनके आगे भी हम द लगाएंगे। फाइन, एग्जाम्पल इज द जू, द लाइब्रेरी, द ताजमहल एटसेट्रा। Third is before the name of the direction if it is preceded by a preposition. हर वो डायरेक्शन जिसके आगे हम एक preposition यूज कर रहे हैं। preposition का जो टॉपिक है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। इसका एग्जाम्पल है द सन राइजेज इन द वेस्ट। अब जो इन है वो एक preposition है। फाइन, और वेस्ट जो है एक डायरेक्शन है, इसके साथ हमने क्या लगाया है, डेफिनेट आर्टिकल विच इज द। थर्ड इज बिफोर द नेम्स ऑफ कम्युनिटीज। अब कम्युनिटीज के नेम्स जहां पर भी आएंगे वहां पर भी हम द यूज करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं द इंग्लिश। अब जो इंग्लिश है वो एक इंग्लिश लोगों की कम्युनिटी है। फ्रेंच भी लोग हैं। द इंडियंस, ये सारी अलग अलग कम्युनिटीज हैं, इन सभी के आगे द आएगा। बिफोर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एग्जाम्पल द फ्लूट। अब जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके आगे भी हम द यूज करेंगे। नेक्स्ट इज विद यूनिवर्सल ट्रूथ, दैट इज देयर इज ओनली वन सच थिंग। यूनिवर्सल ट्रूथ वो होती है जो कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही चीज हो, जिसके जैसा कोई ना हो। फाइन, इसका एग्जाम्पल है द अर्थ, द मून, द सन, द यूनिवर्स एटसेट्रा। अब यूनिवर्स भी एक ही है, सन भी एक ही है, मून भी एक ही है, तो इन सभी के आगे हम द यूज करेंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स। अब जितनी भी फेमस बिल्डिंग्स हैं जैसे कि द आईफिल टावर, द गोल्डन टेम्पल, द ताजमहल, ये बहुत मशहूर चीजें हैं पूरे वर्ल्ड में, तो इन सभी के साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। नेक्स्ट इज व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट अ होल क्लास, रेस, ग्रुप एटसेट्रा।
जब एक सिंगुलर नाउन जो है वो पूरी की पूरी क्लास को, पूरी रेस को या ग्रुप को डिफाइन करे, तब हम उसके साथ जो है डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं द बियर इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल। अब बियर एक वर्ड है लेकिन वो पूरे एक कम्युनिटी जो बियर्स की रेस है उन्हें डिनोट कर रहा है। फाइन, इसमें सारे बियर्स आ जाते हैं तो इसके साथ हम द यूज करेंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, mountain ranges, group of islands, certain organizations, political parties and countries। अब देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है डेफिनेट आर्टिकल्स को शुरू करने से पहले कि इन्हें आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको ये याद रह सकते हैं, क्योंकि एक बार देखने से या सुनने से ये सभी चीजें नहीं याद होगी। और यही रीजन है कि अब तक आप इस आर्टिकल को यूज करने में एरर्स कर रहे हैं। तो जितनी भी ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट, माउंटेन्स हो गए, रिवर्स, ओशंस, लाइक दिस, इन सभी के आगे भी हम द लगाएंगे। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं। द यूएसए ये कंट्री है, द यूके, द हिमालयाज, हिमालयाज हमारे माउंटेन रेंजेस हैं, द इंडियन ओशन, द अरावलीज ये भी माउंटेन रेंजेस हैं, द पार्लियामेंट, अब मैंने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, कंट्रीज हो गए, इन सभी के साथ भी हम द यूज करेंगे। बिफोर द नेम ऑफ होली एंड इम्पॉर्टेंट बुक्स, जो हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और होली बुक्स होंगी उनके आगे भी द लगेगा। फॉर एग्जाम्पल द गीता, द बाइबल एक्सेट्रा। तो ये तो थी इन सभी के यूजेज के कहां पर इन्हें हम करेक्टली यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कहां पर इन आर्टिकल्स को यूज नहीं करना है। फर्स्ट इज बिफोर प्रॉपर नाउन्स। अब देखिए, यहां पर फिर से वही चीज आ गई, अगर आपको नाउन्स और प्रोनाउंस के बारे में नहीं पता तब भी ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आने वाला। अगर आपको वो सभी टॉपिक्स आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं, उन पिछले सभी लेसन्स के लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ भूल रहा है, तो आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं। सो प्रॉपर नाउन्स के पहले हम आर्टिकल्स को यूज नहीं करेंगे। I am a fan of Sachin Tendulkar. I am a fan of a Sachin Tendulkar. I am a fan of the Sachin Tendulkar. अब जो फर्स्ट सेंटेंस है जहां पर हमने आर्टिकल्स को यूज नहीं किया, प्रॉपर नाउन है सचिन तेंदुलकर, क्योंकि सचिन तेंदुलकर एक ही है। फाइन, इसके आगे हम आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे। जो फर्स्ट सेंटेंस है वो करेक्ट है, जो नीचे के दो हैं वो इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट इज बिफोर नेम्स ऑफ अ प्लेस, टाउन, सिटी, स्ट्रीट और रोड। अब देखिए, प्लेस में कंट्री नहीं हम लिखेंगे, कंट्री के आगे जो है आएगा आर्टिकल द, लेकिन उस कंट्री के अंदर कोई स्ट्रीट है, कोई सिटी है, कोई टाउन है, कोई सड़क है, उसके आगे द नहीं आएगा जब तक कि वो कोई खास इंपॉर्टेंस ना रखता हो। फाइन, जैसे न्यूयॉर्क है, इसके आगे हम द नहीं लगाएंगे। न्यूयॉर्क इज अ ब्यूटिफुल सिटी। ओके, बिफोर द नेम्स ऑफ मटीरियल्स यूज्ड इन जनरल सेंस, वो मटीरियल जिन्हें हम जनरली बोलते हैं, लाइक गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, इनके आगे हम द या अ या एन नहीं यूज करेंगे। हमें सिर्फ ये नहीं देखना, अगर आपने एन पढ़ा है तो उसमें मैंने कहा था कि AEIOU से अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है तो उसके आगे एन लगेगा, लेकिन हमें ओमिशंस को भी याद रखना पड़ेगा कि AEIOU ही नहीं रखना, ओमिशंस भी देखने हैं कि ये AEIOU से कोई सब्सटेंस स्टार्ट हो रहा है, कोई जनरल मटेरियल है, कोई सिटी है, कोई स्ट्रीट है, अगर वो AEIOU से स्टार्ट हो रहे हैं तो उनके आगे एन नहीं लगेगा। हमें इन चीजों का रट्टा नहीं मारना, इन्हें अंडरस्टैंड करना है। इसी वजह से मैंने आपको इनकी ओमिशन के बारे में भी बताया है, ताकि आप कभी भी इन्हें लिखते टाइम या इन्हें बोलते टाइम कोई एरर ना करें। फाइन, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आर्टिकल्स का टॉपिक। अगर अभी भी आपको इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, आप कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी पर भी आप मुझे पूछ सकते हैं। इन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह के और भी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।